आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का क्षेत्रमिति का चैप्टर 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में 1 से 5 ही क्वेश्चन है। इसके पहले वाला चैप्टर 13.4 से पहले का यानी 13.3 तक सारा कंप्लीट किया हुआ है। आप आज देखते हैं 13.4। तो आप अगर अभी तक 13.3 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा 13.4 को। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं 13.4। और 13.4 में जो भी फार्मूला लगेगा उसको पिछले वीडियो में यानी 13.3 का जब हम क्वेश्चन बता रहे थे तो उसी के लास्ट में उस फार्मूले को बता दिए हैं। जो सारा फार्मूला जो है छिन्नक से संबंधित है, तो वही फार्मूला यहाँ पर हम लोग लागू करेंगे आज, और उसको लागू करके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता यानी कि इस गिलास का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या है, ये शंकु के जैसा नहीं है, क्या कि शंकु का एक भाग जो होता है ऊपर में ये जो कोण हो जा करके बनाता है, जैसे देखिए ये वाला भाग, ये क्या है, एक शंकु है। तो इसका ऊपर वाला जो भाग है, देखिए ये वाला भाग इसका, ये यहाँ पर दोनों मिला हुआ है और यहाँ पर एक कोण बना रहा है। तो ऐसा नहीं रहता, इसमें दोनों सिरा जो है अलग अलग है। देखिए इसका भी ऊपर भी अलग, नीचे भी अलग। तो इस प्रकार का आकृति को क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। तो इस छिन्नक का सारा फॉर्मूला लिखाया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसमें निकालना है छिन्नक का आयतन। तो आयतन के लिए फार्मूला हम लिख पाए होंगे 1/3 पाई एच और बड़ा आर के स्क्वायर प्लस छोटा आर के स्क्वायर और प्लस बड़ा आर और इंटू में छोटा आर। अगर इतना चीज मालूम है तो हम डायरेक्ट इसमें इसका आयतन यानी धारिता निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें दिया हुआ है गिलास का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो एच हो गया 14 और पाई तो होगा ही, और 1/3 तो है ही इधर से। अब यानी बड़ा आर और छोटा आर केवल देख लीजिए। तो दिया हुआ है दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, यानी एक ऊपर वाला जो वृत्ताकार है उसका व्यास, एक नीचे वाला जो सिरा है उसका व्यास। तो एक का दिया हुआ है 4, एक का दिया हुआ है 2, यानी दोनों का व्यास दिया हुआ है, दोनों का त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर बड़ा वाला व्यास दिया है 4 तो बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा यानी 2 सेंटीमीटर। और बड़ा छोटा वाला व्यास दिया है 2, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। तो दोनों हो गया, आर भी हो गया, आर भी हो गया। तब डायरेक्ट हम इसमें केवल फार्मूला लगा करके अब इसका आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा अब। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए जो दिया हुआ है गिलास की ऊंचाई यानी एच बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है, इसको बड़ा और छोटा करके लिख देते हैं, बड़े सिरे का व्यास, यानी बड़ा सिरा जिधर से खुला रहता है तो कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर। तो बड़े सिरे के त्रिज्या यानी बड़ा आर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और फिर है छोटे सिरे का व्यास, छोटे सिरे का व्यास, ये कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा इसका कितना, 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसलिए गिलास की धारिता यानी गिलास का आयतन, धारिता को ही आयतन बोलते हैं। तो लिखते हैं गिलास की धारिता बराबर, अब यहाँ पर फार्मूला लिखिए 1/3 पाई एच और इंटू में बड़ा आर का स्क्वायर और प्लस छोटा आर का स्क्वायर और फिर प्लस बड़ा आर और इंटू में छोटा आर, यही फार्मूला है इसका। तो देखिए
1/3 तो हो गया, और पाई का वैल्यू इसमें दिया तो 22/7 रख दीजिए, ये भी हो गया। और एच इसका, एच कितना दिया हुआ था 14, ये भी हो गया। और उसके बाद है बड़ा आर का स्क्वायर, तो बड़ा आर कितना था 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस छोटा आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस 2 गुने 1, ये हो गया। तो अब इसको छोटा कीजिए, देखिए एक बार और लिख देते हैं, 1/3 और इंटू 22/7 और फिर इंटू में है 14। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2 एकम 2। अब यहाँ से अगर छोटा रहा तो उसको छोटा कर सकते हैं, जैसे 7 से हुआ 14 कितना बार में 2 बार में, तो इधर कितना बच गया 22 दूनी 44 और बटा 3, और ये सब इंटू में कर दीजिए, तो 4 1 5 और 2 7, इसको गुना कीजिए, 7 चौंगा 28 और 7 चौंगा 28 और 2 30 और बटा 3, यानी 308/3। तो इसी को क्या किया है कि पूर्णांक में बदल दिया, तो पूर्णांक में आप बदल सकते हैं भाग दे करके, तो बटा में 3 ही रहेगा, और ये इधर हो जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। आप इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें जब तक फार्मूला याद नहीं है तब तक कुछ नहीं बनेगा। तो इसमें यहाँ फार्मूला लग रहा है किसका, गिलास के आयतन यानी छिन्नक का आयतन यानी गिलास की धारिता, आयतन और धारिता दोनों एक ही चीज़ है। तो आप चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी एल 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख दीजिए, फिगर में ही लिख देते हैं, एल बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप यानी परिधियाँ जो है 18 और 16 है। तो एक है 18 एक है 16, तो इसमें 2 वृत्तीय सिरा रहता है, एक नीचे वाला भाग एक ऊपर वाला भाग। तो जो बड़ा वाला है उसका 18 होगा, जैसे मान लीजिए इसका 18 है बड़ा वाला भाग है, तो और ऊपर वाला का 6 है, तो ये इसका सिरा 6 है। अब ये क्या दिया हुआ है, परिमाप यानी परिधि दिया हुआ है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले देखते हैं। फॉर्मूला होता है पाई एल अब इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, यही है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला के अनुसार देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है और क्या निकालना होगा। तो देखिए इसमें पाई तो है ही, और एल दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर, इसमें बड़ा आर और छोटा आर ये दोनों ने दिख रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों वृत्तीय सिरा जो है इसका परिमाप दिया हुआ है, तो वृत्तीय सिरा का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप, तो एक बार दिया हुआ है वृत्त का परिमाप यानी बड़ा आर से अगर लेंगे तो इसका दिया हुआ है 18, तो यहाँ पर से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, बड़ा आर का। और एक और दिया हुआ है छोटा आर से यानी 2 पाई आर, ये दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर निकाल लेंगे छोटा आर का वैल्यू। और अगर दोनों आर का निकाल गया तो दोनों आर का वैल्यू रख देंगे, एल का रख देंगे और पाई का रख देंगे, तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले इसमें लिख दिए जो दिया हुआ है, चूंकि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी जिसको क्या बोलते हैं एल बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। और फिर है बड़े वृत्तीय सिरों का परिमाप, बड़ा और छोटा अलग अलग लिख लेते हैं और लिख करके इसको एक ही बार निकाल ही लेते हैं। बड़े वृत्तीय सिरे का परिमाप कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसका फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, क्या कि वृत्त का परिमाप 2 पाई आर ही होता है, और बराबर हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। और आर का वैल्यू निकालने के लिए पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई का मान नहीं रखिए तो बड़ा आसानी से कट जाएगा। देखिए कैसे होता है, ऐसा आप चाहें तो पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू नहीं रखिए तो भी आसानी से बनेगा। यहाँ पर क्या कीजिए, 2 से छोटा कर दिए इसको केवल कितना बार में, 9 बार में। तो ये निकल गया आर बराबर कितना निकल गया, 9/पाई सेंटीमीटर। इसको यहीं रहने दीजिए। और फिर है छोटे वृत्तीय सिरे का परिमाप, ये भी दिया हुआ है, छोटे वृत्तीय
सिरे, छोटे वृत्तीय सिरे का परिमाप। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। और इसका फार्मूला क्या होगा? इसका ये फार्मूला वही होगा 2 पाई, लेकिन छोटा वाला आर होगा, और बराबर कितना है? 6। तो यहाँ पर भी देखिए 2 से 6 कितना बार में कट गया? 3 बार में। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि आर का वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा 3/पाई सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर से निकल गया। किसका वैल्यू हो गया? आर का, छोटा आर बड़ा आर दोनों का हो गया, और एल का भी हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फार्मूला रख के इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। इसलिए क्या निकालना है? छिन्नक का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है इसका? पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू नहीं रखे हैं, कहे कि पाई पहले से ही रखे हुए हैं, तो पाई से पाई कटेगा, तो पाई को रहने दीजिए। एल आइए कितना था? 4 हो गया। और बड़ा आर कितना था? 9/पाई। और छोटा आर कितना था? 3/पाई। सब हो गया। फिर से क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए 4 पाई गुना हो गया। इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, पाई एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 3। देखिए तो ऊपर कितना हो गया? 9 3 12/पाई। अब इधर है 4 पाई, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर दे रहे हैं। आप इसको इसके नीचे ही लिख लीजिएगा। बराबर क्या हो गया? ये हो गया 4 पाई, और इंटू में हो गया 12/पाई। आप देखिए छोटा हो रहा है पाई से पाई। और क्या बच गया? 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इसका आंसर होगा। कितना इजी है, अगर फार्मूला याद हो तो बहुत आसान है। यह क्या निकल गया? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। कहीं कहीं पर बुक में देखिएगा इसी को R1 और R2 लिखता है, तो हम लोग क्या किए, इसको बड़ा और छोटा ले लिए हैं। ऐसे भी त्रिज्या जो है छोटा और बड़ा ही होगा, क्योंकि घेरा जो है छोटा और बड़ा है। तो दोनों आर निकाल लिया। उसके बाद छिन्नक वक्र पृष्ठ का फार्मूला रख दिए, निकल कर कितना आया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, पहले इसका क्वेश्चन मिला लीजिए। कह रहा है एक तुर्की टोपी, यानी टोपी है, शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। देखिए बगल में बनाया हुआ भी है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया। तो आकृति इसका बुक में बनाया है। यहाँ पर हम आकृति वहाँ से नहीं यहाँ पर लाए हैं, लेकिन ये अलग से हम आकृति इसको बना दिए हैं। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 है, तो खुला सिरा कहाँ रहेगा? बड़ा आर लिखा हुआ वहाँ या छोटा आर लिखा हुआ वहाँ, तो खुला सिरा नीचे इस साइड से ही रहेगा। तो इसी का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? खुले सिरे की त्रिज्या 10, तो ये आर बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 4, तो ऊपरी सिरा यानी ये जो बंद होगा ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और टोपी की त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो एल बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। तीनों चीज़ दिया हुआ है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी इसको बनाने में कितना पदार्थ लगा होगा। जैसे मान लीजिए कपड़े का बना हुआ है, तो इसको बनाने में कितना कपड़ा लगा होगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें कहाँ कहाँ इसमें कपड़ा लगा होगा। तो इसको बनाने में जो वक्र पृष्ठ है उसमें कपड़ा लगा होगा, और इसका ऊपर वाला भाग, ये जो डॉट डॉट हम कर रहे हैं, इसमें भी कपड़ा लगा होगा, क्योंकि ये वाला भाग भी क्या होगा? इसका बंद होगा। एक भाग क्या होगा? कपड़ा से ये बंद होगा। तो इसमें कपड़ा लगा हुआ कहाँ? वक्र पृष्ठ में और एक वृत्त में। ऊपर वाला हिस्सा जो है वृत्ताकार ही है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला भी तुरंत हम लोग देखे हैं, क्या था? वक्र पृष्ठ का पाई एल और इंटू, देखिए फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ, पाई एल और इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। ये हो गया। और एक वृत्तीय सिरा, तो वृत्तीय सिरा का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें पाई आर स्क्वायर छोटा वाला ही होगा, ध्यान रखिएगा। बड़ा वाला आर लेकर के हम इसका पाई आर स्क्वायर लिखें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा जो लगेगा ये नीचे वाला जो बड़ा है इसमें नहीं लगेगा, ऊपर वाला में लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा इसका बंद है। तो इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए छोटा आर और बड़ा आर और एल। इसमें देखिए बाकी दिया हुआ है कि नहीं सब। तो छोटा और बड़ा आर दोनों दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, यानी बस केवल फार्मूला रखना हो, इसका बन गया। तो चलिए
फार्मूला रखते हैं इसमें आप, और फार्मूला रखने के पहले जो दिया उसको पहले आप रख दीजिए। तो लिखिए, चूंकि क्या लिखा हुआ था, तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो हम क्या लिखते हैं, टोपी ही लिख देते हैं। टोपी, इसमें ऊंचाई दिया था, इसका कहाँ दिया है, पहले तो इसका त्रिज्या दिया, तो त्रिज्या ही लिख लीजिए। टोपी के, या लिख दीजिए टोपी की बड़ी त्रिज्या, खुला और बंद में भी लिख सकते हैं, या बड़ी लिख दीजिए, टोपी की बड़ी त्रिज्या यानी बड़ा आर बराबर कितना था ये, 10 सेंटीमीटर, और टोपी की छोटी त्रिज्या यानी छोटा आर बराबर ये कितना है, 4 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये भी तो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख दीजिए, टोपी की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तीनों हो गया। आप लिखेंगे यहाँ से, इसलिए टोपी को बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल, टोपी को बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस बंद सिरे का क्षेत्रफल, बंद सिरे का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ यानी जो चारों ओर का भाग हो गया, बंद सिरा जो ऊपर से बंद है, जहाँ पर छोटी त्रिज्या दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया पाई एल और इंटू बड़ा आर और प्लस छोटा आर हो गया, और फिर प्लस बंद सिरे का, तो वृत्ताकार ही होगा, तो ये लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। हो गया क्लियर। तो अब इसको आप क्या कीजिए, सबका वैल्यू रख दीजिए। जैसे पाई का वैल्यू नहीं दिया है इसमें, तो कितना रखेंगे, 22/7, और उसके बाद एल दिया हुआ था इसका कितना, 15, तो 15 रख दिए, और बड़ा आर कितना था, 10, और प्लस छोटा आर कितना था, 4, ये भी हो गया, और फिर प्लस पाई 22/7 और छोटा आर का स्क्वायर, तो यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 गुना 4 लिख दिए। आप देखिए हम इस साइड में बना दे रहे हैं, आप उसको सीधा नीचे ही बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 22/7 इंटू 15 और इंटू 10 और 4 14, ये जोड़ दिए, इसको 10 4 14 हो गया। फिर प्लस देखिए यहाँ 22/7, तो ये ऊपर ये तो कटने वाला नहीं है कोई, इसको आप क्या कीजिए, ऐसे लिख दीजिए, 22 और गुना 4 चौका 16 और बटा 7 हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा कट रहा है, ये बाएं साइड में, 7 से 14 कितना बार में, 2 बार में, और बाकी इसमें कोई कटने वाला नहीं है। तो इसको आप गुना कीजिए, 15 दूना 30 और 22 तिया 66, यानी 660, और प्लस 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35 और बटा 7 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लीजिए, तो 66 जो दिया हुआ है यानी 660, 7 के साथ गुना हो जाएगा, तो कितना आएगा, 46 20 और प्लस ये लिखा जाएगा 352। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 49 72 और बटा 7 हो गया। ऐसे इसको पूर्णांक में बदल दिया, तो आप पूर्णांक में बदल सकते हैं, तो इसको पूर्णांक में बदल दिएगा तो 7 तो नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आप नीचे लिख लीजिएगा इसको। तो ये क्या निकल गया, टोपी को बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी ये टोपी जो जिस चीज़ से ही बना होगा उसमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पदार्थ लगा होगा। तो इसमें लगा पदार्थ कहाँ,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस बंद सिरे का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, और फिर प्लस बंद सिरे का क्षेत्रफल। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो क्या था, बंद था, ऊपर वाला हिस्सा इसका बंद था। तो ऊपर वाला हिस्सा यानी छोटा भाग हो गया उसका। छोटा भाग कहने का मतलब यह है कि इसमें दो वृत्तीय सिरा है। देखिएगा इसमें क्या है, दो वृत्तीय सिरा है। एक वृत्तीय सिरा इसका यहाँ है, देखिए फिगर में देखिएगा, एक वृत्तीय सिरा इसका यहाँ है जो खुला होगा, और एक वृत्तीय सिरा इसका यहाँ ऊपर है जो बंद होगा। तो इसी में लगा हुआ कपड़ा, क्योंकि बंद वाला भाग है। तो बंद सिरे का क्षेत्रफल वही हो गया पाई आर स्क्वायर। तो वृत्ताकार है इसलिए पाई आर स्क्वायर। इसमें छोटा आर का स्क्वायर से निकालिएगा, बड़ा आर से निकालिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला सिरा इसका बंद नहीं है, बंद है ऊपर वाला यानी छोटा आर वाला। तो टोटल करने के बाद कितना आंसर आ गया, 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और एक ही क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज पूछ रहा है, यानी इसको 2 बार बनाना होगा, और दोनों में लंबा ही कैलकुलेशन होगा, तो इसलिए इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले इसको क्वेश्चन को मिला लेते हैं। कह रहा है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। तो देखिए मान लीजिए एक गिलास है, गिलास टाइप का बर्तन, तो शंकु के छिन्नक का आकार का है, ठीक है। तो ऊपर से खुला होगा यानी नीचे से क्या होगा, ये बंद होगा। बर्तन है तो एक तरफ तो बंद रहेगा ही। जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, देखिए ऊंचाई को हम यहाँ लिख भी दिए हैं, एच बराबर 16 सेंटीमीटर, और निचले और ऊपरी सिरों की जो त्रिज्या है वो क्रमशः 8 और 20 है। तो नीचे वाला 8 हो गया, ऊपर का 20 हो गया, यानी बड़ा वाला त्रिज्या हो गया 20 और छोटा वाला त्रिज्या हो गया 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है। कह रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आप यही क्वेश्चन नंबर 1 तक ही रही, इसका 2 बाद में देखते हैं। कह रहा है कि इस बर्तन में कितना दूध आएगा, और खाली कितना आएगा वो नहीं निकालना है, इसमें यह भी निकालना है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से उसमें कितना खर्चा आएगा। कहने का मतलब यह है कि इस बर्तन को अगर दूध से भर दिया जाए तो कितना रुपया लगेगा, जबकि दूध का मूल्य जो है 20 रुपये प्रति लीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, आयतन निकालना होगा इस बर्तन का, तभी पता चलेगा कि इसमें कितना स्पेस है, कितना जगह है। तो आयतन निकाल करके क्या करेंगे, जो आयतन आएगा उसको पहले बदलेंगे लीटर में, और लीटर में बदलने के बाद जो आएगा उसको फिर गुना कर देंगे 20 रुपये से। जैसे मान लीजिए कि आयतन इसका आया 500, ठीक है। आयतन कितना आया 500 सेंटीमीटर क्यूब, और 500 सेंटीमीटर क्यूब को हम अगर बदल दिए लीटर में तो मान लीजिए आ गया 50 लीटर। ऐसे होगा नहीं इतना, लेकिन मान लिया जाए कि आ गया कितना लीटर, 50 लीटर। पहले इसका निकाले क्या, पहले निकाले आयतन। तो आयतन निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो कुछ तो आएगा ही, आयतन कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मान लीजिए कितना आ गया 500 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको बदल दिए लीटर में, तब कितना आ गया 50 लीटर। अब 1 लीटर का दाम कितना था, 20 रुपया, तो इसलिए 50 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 पर 00 यानी 1000 रुपया। तो इसी प्रोसेस से इसको बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आयतन निकालना होगा। आयतन निकालने के बाद क्या करना होगा, लीटर में बदलना होगा, और लीटर में निकालने के बाद उसको 20 रुपये से गुना करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं जो जरूरी हो दिया हुआ है कि नहीं, और क्या इसमें निकालना होगा। तो इसमें क्या है कि आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई एच और इंटू बड़ा आर के स्क्वायर और प्लस छोटा आर के स्क्वायर और प्लस बड़ा आर और गुना में छोटा आर, यह इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो देखिए इसमें सारा दिया हुआ है, मतलब जो भी इसमें जरूरी है सब दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, बड़ा आर छोटा आर दोनों दिया हुआ है, तो आयतन निकल जाएगा। तो चलिए पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसको लीटर में बदलेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिख दीजिए जो दिया हुआ है, चूंकि छिन्नक के आकार का, एक बार लिख देते हैं, छिन्नक के आकार का बर्तन की ऊंचाई यानी एच बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर हो गया।
और लिखा था इसमें ऊपरी निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा इसको जैसे लिखा हो वैसे ही लिख दीजिए। देखिए लिख देते हैं, निचले सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या, इसमें बड़ा आर लिखेंगे छोटा आर लिखेंगे। देखिए नीचे सिरे वाला क्या है, छोटा आर है, तो छोटा आर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और फिर है ऊपरी, ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ये हो गया बड़ा आर, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। सब हो गया। फिर निकालते हैं यहाँ पर। अब इसलिए नहीं लिखेंगे कहीं कि इसके बाद अभी बहुत चीज़ इसमें निकालना है, लिखेंगे अब बर्तन का आयतन। अब यहाँ पर छिन्नक नहीं लिखेंगे, छिन्नक तो एक बार लिख ही दिए हैं। बर्तन का आयतन बराबर, फार्मूला होता है इसका 1/3 पाई एच और इंटू बड़ा आर का स्क्वायर और प्लस छोटा आर का स्क्वायर और फिर प्लस बड़ा आर और इंटू छोटा आर। हो गया। तो आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू रखिए। देखिए इसको नीचे ही लिखते हैं, इधर में नहीं लिखाएगा फिर छोटा पड़ जाएगा जगह। नीचे लिखते हैं 1/3 पाई का वैल्यू रखिए। पाई का होता है 22/7 और एच रखिए, एच कितना है 16 और बड़ा आर कितना था इसका 20, तो 20 का स्क्वायर और फिर प्लस छोटा आर कितना था इसका 8, तो 8 का स्क्वायर और फिर प्लस 20 और गुना में 8। सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई छोटा होने वाला नहीं है, तो 16 को 32 आप 16 को 22 से गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद कितना आएगा 352 और बटा 7, ये पूरा ऊपर का हो गया और नीचे का भी 7, नीचे का 21 हो जाएगा। ताकि कि 7 भी है और 3 भी है, तो 7 या 21 लिख दिए इसको एक ही बार। कितना हो गया 21। और ये देखिए कितना हो गया 20 का हो गया 400, 8 का हो गया 64 और 20 गुने 8 कितना हो जाएगा 160। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं इसको। ये है 352/21 और इंटू, इसको गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद कितना आएगा, ये गुना नहीं जोड़ना है 400 को और 64 को और 160 को, तो जोड़ने के बाद आएगा 624। कितना आएगा 624। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये छोटा हो रहा है 6 2 8 4 12 यानी 3 से, तो अब इसको 3 से छोटा कर दीजिए। 3 दूना 6 और 3 8 24, लेकिन 0 लगा करके लय होगा और 3 7 21। अब कितना बच गया, ये 352 गुना 208 और बटा में हो गया 7। ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, इतना ही रहने दीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुना नहीं करेंगे न डिवाइड करेंगे, इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर जो है अभी नहीं मिला। अगर इसका आंसर यहीं से निकालना रहता कि इतना के बाद आंसर हो गया, तब गुना करके इसको डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये क्यूब में हो गया क्योंकि आयतन निकला है इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इसको क्या करना है, लीटर में बदलना है। तो चलिए पहले इसको लीटर में बदल लेते हैं। कितना है ये 352 गुने 208/7। ध्यान रखिएगा इसको। तो लीटर बदलने के लिए आपको पता होगा, या नहीं पता होगा तो ध्यान में रखिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ये डाटा को आप ध्यान रखिएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो यहीं पर से निकालेंगे हम लोग। पहले लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो कितना होगा 1/1000। और कितना सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो कितना था 352 गुना 208 और बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। तो क्या होगा, इसके साथ गुना हो जाएगा ये, तो इसको गुना कर दीजिए 1/1000 और इंटू 352 और फिर से इंटू 208 और फिर से बटा में 7।
अब क्या होगा, ये इतना ही। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको कुछ छोटा करते हैं, यानी अब ये बदल गया है किस में, ये बदल गया है अब लीटर में। अब इसके बाद क्या करना है, 20 रुपये से इसको गुना भी कर देना है। तो आप चाहें तो यहीं पर इसको गुना भी कर सकते हैं, या तो फिर इसको कुछ छोटा करके तब 20 से गुना कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, उसके बाद गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन 2 से दिख रहा है कि कट रहा है ये, तो आप 2 से इसको छोटा कर दीजिए। 2 एकम 2 और 0 और 2 चौका 8, और 2 से कटिए कितना बार, 2 पचे 10, 500 बार में। अब ये और कट रहा है, 2 से फिर काटिए, 2 पचे 10 और 2 दूना 4, और फिर से 2 काटिए कितना बार में, 2 से 250 बार में, यानी 250 बार में। यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, ये 2 से एक बार और कट रहा है, तो 2 से कितना बार में, 26 बार में, और 2 से कितना बार में, 125 बार में। अब ये नहीं कटेगा, तो कितना बच गया, ये ऊपर का बच गया 352 और गुना 26, और नीचे हो गया 125 और गुना 7। ये इतना क्या निकल गया, इतना निकल गया ये लीटर। तो इसको भी हम लोग पूरा गुना नहीं किया अभी, क्योंकि पूरा इसका आंसर अभी नहीं निकलेगा। अब क्या निकल गया, इतना लीटर निकल गया, तो इसलिए या फिर लिख सकते हैं अब, या फिर यहाँ पर अब न लिख करके चूंकि लिख दीजिए, क्योंकि खर्च दिया हुआ है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपया था, 20 रुपया। 1 लीटर का मूल्य कितना था, 20 रुपया। देख लीजिए क्वेश्चन में 20 रुपया ही दिया था। देखिए दिया हुआ था कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, तो 1 लीटर का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया। तो ये हो गया 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपया, 20 रुपया। तो इसलिए कितना लीटर है, तो ये लीटर में है 352 गुना 26 और बटा, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए एक ही बार, इसको बार बार क्या लिखेंगे, बड़ा ये है तो इसको हम एक ही बार ऐसे लिख देते हैं। इसलिए कुल मूल्य बराबर, कुल मूल्य एक ही में निकाल देते हैं, इसका टोटल मूल्य कितना होगा, तो इसको गुना करिए 352 गुना 26 और बटा 125 गुना 7, और गुना में हो जाएगा 20। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है 20 और 125, तो अब इसको छोटा कर दिए, उसके बाद गुना तो करना ही है इसको। 5 से गया कितना बार में, ये 4 बार में, और फिर 5 से गया ये 25 बार में, बस अब छोटा नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, 352 को आप गुना कर दीजिए कितना के साथ, 26 के साथ और 4 के साथ, तो टोटल इसमें गुना कीजिए। 352 को पहले 26 के साथ कीजिएगा इसमें, तो कितना आएगा, ये आएगा 9152, और गुना में हो जाएगा 4 और बटा 25 गुने 7, ये कितना आएगा, 7 से 35 और 14 हो 3 17, 175। और फिर से इसको गुना कीजिए, 9152 को, तो कितना आएगा 36 608 और बटा 175। गुना करने के बाद आएगा 4 से बड़ा आसान है गुना करना, 4 दूना 8, 4 का पढ़ा पढ़ करके इसको गुना कर दीजिएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने के लिए आप इसको साइड में ले आकर के डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 209.18 रुपया, और यही इसका क्या है, आंसर है, यानी 209 रुपया 18 पैसा। कितना निकला, 209 रुपया 18 पैसा। क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 4 का केवल पहला हुआ है। देखिए 4 के दूसरा में क्या कहता था, 4 के दूसरा में कह रहा था, इसको हम दूसरा को छोड़ दिए थे। देखिए यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा था, कह रहा है इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि चादर का मूल्य जो है 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या कह रहा है कि इसको बनाने में कितना चादर लगा होगा, उसका मूल्य पता कीजिए। और मूल्य के लिए दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो चादर है उसका मूल्य है 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, 8 रुपया। तो आप बताइए कि इसको बनाने में कितना खर्चा लगा होगा।
तो क्या करना होगा इसमें जहाँ जहाँ चादर लगा होगा उसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल निकाल करके उसको फिर दिया हुआ है जो खर्चा उसके हिसाब से गुणा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद इसको देखते हैं। फिर से एक और नया पेज में चलना होगा क्योंकि इसमें तो अब जगह नहीं है, 2 पेज का ही क्लियर हो गया। अब तीसरा पेज में फिर से देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन इसी का दूसरा कर देते हैं, 4 का दूसरा, ये 4 का ही दूसरा है। तो लिखेंगे डायरेक्ट इसमें, क्योंकि सारा चीज़ तो पहले ही लिखा हुआ है। चूँकि क्या इसमें लिखता था, बर्तन लिखता था, गिलास लिखता था, उसको देख लीजिए। बर्तन है तो बर्तन का ही लिखते हैं, चूँकि बर्तन को बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल, पदार्थ का क्षेत्रफल। तो बर्तन को बनाने में पदार्थ कहाँ कहाँ लगा होगा, जैसे देखिए गिलास है, ये मान लिया क्या है, ये गिलास है। इसमें इसका नीचे वाला भाग क्या होगा, बंद होगा, तो पदार्थ यहाँ भी लगा होगा और इसके चारों ओर से तो लगा हुआ होगा। इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, यानी वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो इसको आप लिखिए बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को फार्मूला रखेंगे। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको पहले से पता होगा, वक्र पृष्ठ का कितना होता है, पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये हो गया वक्र पृष्ठ का। अब एक बच गया आधार का। तो आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, लेकिन छोटा वाला आर से होगा या बड़ा वाला आर से होगा। तो ये ऊपर का सिरा तो खुला होगा, नीचे वाला सिरा बंद होगा इसका। देखिए फिगर में एक बार देख लीजिए, देखिए नीचे वाला सिरा, ये वाला सिरा इसका क्या है, बंद है। तो छोटा आर सही है, तो क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और छोटा आर का स्क्वायर। अब इसको पहले निकालेंगे तो ये निकलेगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की सहायता से फिर निकालना पड़ेगा इसका खर्चा। तो देखिए, अच्छा इसके पहले एक चीज़ इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इस क्वेश्चन में एल दिया ही नहीं है। देखिए इसमें एल कहीं दिया हुआ है, इसमें बड़ा आर, छोटा आर और एच, एल दिया ही नहीं है, तो एल हमको निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए भी इसका फार्मूला बताए थे। तो इससे पहले आप क्या कीजिएगा, एल निकाल लीजिएगा। हम इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में साइड में लिख देते हैं। देखिए एल बराबर क्या था फार्मूला, एच स्क्वायर और प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, और इसका था ओवर रूट। तब तीनों का वैल्यू वहाँ से रख दीजिए, एच का और बड़ा आर का और छोटा आर का। देखिए क्या दिया है, एच और बड़ा आर और छोटा आर। एच दिया है कितना, 16 और 8 और 2, एक त्रिज्या 8 है, एक त्रिज्या 2 है। तो 16 है इसका ऊंचाई और त्रिज्या 8 और 2 है। तो एक हो गया 16 का स्क्वायर और प्लस 8 और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, तो 256। अच्छा इसका त्रिज्या जो है 8 था या कुछ और था, एक बार जरा फिर से देख लीजिए। इसका त्रिज्या जो है बड़ा वाला 20 है, 2 नहीं 20 है, ये 20 और 8, इसमें 20 के हिसाब से बनाना होगा ना, इसमें गलत हो गया थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, ये होगा 20 माइनस 8, कितना होगा ये, क्योंकि 20 है तो ये हो गया 20 और माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 256 और प्लस 144, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आएगा कितना, 400, और 400 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया एल। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एल का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए पाई, सबसे पहले पाई हो गया, तो पाई का कितना हो गया, 22 बटा
7 और एल कितना निकल कर के आया है 20 और बड़ा आर कितना था 20 और प्लस छोटा आर था 8, हो गया 20 + 8 और फिर पाई का हो गया 22 बटा 7 और छोटा वाला त्रिज्या कितना था 8, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर। फिर से इसको लिखिए 22 बटा 7 और इंटू में 20 और 20 और 8 कितना हो गया 28 और फिर प्लस 22 बटा 7 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, हो गया। अब यहाँ पर देखिए छोटा हो रहा है, ये 7 से कटिए कितना बार में 4 बार में, और कोई इसमें कटने वाला नहीं है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको 22 गुने 20 गुने 4 इसको गुना कीजिए, तो कितना हो जाए गुना करने के बाद ये इसको गुना कर दीजिए पहले 22 गुना 44 यानी 440, एक जीरो भी है और इंटू में 4 इसका हो गया और फिर प्लस 22 को गुना किया 64 के साथ, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1408 और बटा हो जाएगा इसका 7। क्लियर। आप गुना कीजिए 4 से 0 में करेंगे 0 होगा, 4 चौका 16 होगा और 16 1 17 होगा 1760 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1408 और बटा 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप इसका एलसीएम लीजिए। क्या करेंगे, इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए एक लाइन हो केवल इधर लिख दे रहे हैं इसको, आप इसको जस्ट इसके बाद ही लिखिएगा। एलसीएम इसका कितना हो गया 7, तो 7 से गुना होगा 1760 में, तो कितना आएगा 12320 और प्लस ये हो जाएगा 1408, इसको जोड़िए तो आएगा 13728 और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल कर आया है, ये निकल कर के आया है कि बर्तन को बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल, मतलब 13728 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पदार्थ उसमें लगा हुआ है। तो अब इसका खर्चा कितना होगा, तो खर्चा के लिए दिया हुआ था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा जो है 8 रुपया है, तो इसका खर्चा कितना होगा, तो हम लोग इसको फिर से निकालते हैं। चूँकि दिया हुआ था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना दिया था 8 रुपया, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 का निकालना पड़ेगा, तो 1 का निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा ये 8 बटा 100 इतना रुपया। तो हमको निकालना है कितना का, देखिए कितना आया था उसी का निकालेंगे, तो आया है कितना 13728 बटा 7, इसका निकाल दीजिए। तो इसलिए कुल मूल्य बराबर, तो क्या करेंगे 13728 और बटा 7, इसको गुना कर देंगे कितना से 8 बटा 100 से। तो अगर इसमें कहीं पर काटता है तो छोटा कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर 8 से भी गुना करना आसान है इसको, और नीचे 700 से भी भागा देना इसको आसान ही है, तो 8 से गुना ही कर दीजिए, आसान रहेगा। तो गुना करने के बाद आएगा 10 98 24 और बटा ये हो गया 700 और भाग दिया तो कितना आएगा 156.89 रुपया, और यही इसका आंसर होगा। कितना आ गया 156.89 पैसा। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, अब देखोगे इसमें कितना बार इसमें बनाए हैं। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले क्या निकला बर्तन का आयतन निकला, तो आयतन के लिए फार्मूला तो बड़ा आसान था, हो गया। उसके बाद क्या किया आयतन के सहायता से फिर इसमें लीटर में बदले, लीटर बदलने के लिए दिया हुआ, ये पहले से मालूम हुआ आपको या फिर नहीं भी मालूम है तो इसको याद कर लीजिएगा कि 100 सेंटीमीटर क्यूब और कितना होता है 1 लीटर। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा इसको, हम देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं 100 सेंटीमीटर 100 नहीं गलत हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो इसमें हम लोग क्या किया उसको लीटर में बदले, लीटर बदलने के बाद कितना आ गया देखिए यहाँ पर आया है 352 गुना 26 बटा 125 गुना 7 इतना लीटर। इसको हम लोग क्या किए पूरा गुना नहीं किए क्योंकि इसके बाद अभी और इसका प्रोसेस है। तो ये बदल गया किस में लीटर में। अब इसका खर्चा निकालना था, तो खर्चा निकालने के लिए कहा रहा था कि 1 लीटर का मूल्य जो है 20 रुपया है, तो कुल मूल्य निकालने के लिए क्या किया इसको हम लोग 20 से गुना कर दिए। तो गुना करने के बाद जोड़ घटाव भाग करते करते सब कितना आया ये जा कर के आया 209 रुपया 18 पैसा। तो ये इसका क्या हो गया दूध का मूल्य हो गया। अब इसके बाद फिर क्या किए, कह रहा था कि इस बर्तन को बनाने में जो पदार्थ लगा है, इस बर्तन को बनाने में जो पदार्थ लगा है उसका खर्च ज्ञात कीजिए।
यानी कितना खर्चा उसमें हुआ होगा। तो हम लोग पहले निकालें बर्तन को बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी लगाने में कहाँ कहाँ पदार्थ लगा होगा। तो एक वक्र पृष्ठ में लगा होगा, एक आधार में लगा होगा। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला रख दिए पाई एल इंटू आर प्लस आर और प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ फार्मूला रखने के बाद ध्यान पड़ा कि इसका एल जो है ही नहीं है, एल इसका देवे नहीं किया है। तो हम लोग क्या किए, फिर एल का फार्मूला लगा करके एल निकाले। तो एल का फार्मूला हम पहले से बता चुके हैं, उसी फार्मूला को लगा करके एल निकाले, एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से एल कितना निकला, 20 सेंटीमीटर। एल कितना निकल करके आया है, ये 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एल। उसके बाद क्या किए कि इसका मैं एल का और आर और पाई सब का वैल्यू रख दी थी। रखने के बाद कितना आया इसमें आया 13,728/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला, ये निकला बर्तन को बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल। अब इसका खर्चा निकालना था, तो खर्चा निकालने के लिए फिर से दिया हुआ था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 8 रुपया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या किए, पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाले तो 8/100 हो गया, और कुल खर्चा निकाले तो सबको गुना कर दिए, यानी जो आया था क्षेत्रफल उसको 8/100 से तो भाग देने के बाद फिर कितना बच गया फाइनल होकर के, ये आ गया 156.89 रुपया, यानी 156 रुपया और 89 पैसा। यही इसका आंसर हो गया। आप आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए उसको भी आज ही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, ये भी इसका लॉन्ग टाइप का ही है। ध्यान से देखिएगा, फार्मूला तो बड़ा आसान है लेकिन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। यानी देखिए ऐसे था, ये क्या था, एक शंकु, मान लीजिए कि एक शंकु है, ये क्या है, एक शंकु है। और इसका कोण था कितना, शीर्ष कोण 60 डिग्री, मतलब ये वाला कोण था इसका 60 डिग्री का, और इसको बीच से क्या किया है, काटा गया है। तो इसको बीच से जहाँ पर बीच हो इसका हो रहा होगा वहाँ पर से, यानी बीचों बीच से इसको काट दिया गया है। और जबकि तल जो है शंकु के आधार के समानांतर, मतलब यानी बराबर करके काटा गया है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदला जाए तो तार की लंबाई क्या होगी। देखिए तार की लंबाई निकालना है। तो तार किसके जैसा बना होगा, तार बना होगा बेलन के जैसा, क्योंकि इसका व्यास दिया हो लंबाई होगा तो बेलन ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो फिगर हम बना करके उसको 20 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। और इसमें एक चीज़ और कह रहा था, ये तो 20 हो गया, उसके बाद इसमें कह रहा था कि इसको बीचों बीच से काटा गया है। तो इसका मतलब है कि ये वाला भाग इसका 10 होगा और ये वाला भाग भी इसका 10 होगा। 20 से काटा गया तो आधा आधा हो गया ऊपर नीचे का। और कोण इसका क्या है, दोनों कोण ये मिला करके पूरा कितना था इसका, 60 डिग्री। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको 20 से मिलाने के बाद ये कोण जो है इसका बचता है कितना डिग्री, 30-30, यानी आधा आधा दोनों में हो जाता है। तो इसका एक कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें इसको नाम लिख दीजिए आप, जैसे त्रिभुज का एक बड़ा सा एक छोटा सा दिख रहा है, तो यहाँ पर ओ लिखते हैं, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं और यहाँ पी लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या इस त्रिभुज में चलना होगा, क्योंकि दोनों में से किसी का त्रिज्या दिया नहीं है। 2 त्रिज्या इसमें होगा, जैसे एक पी बी और एक ओ ए। तो क्या निकालना है इसमें, इसको तार में बदला जाता है। तो जो छिन्नक ऊपर वाले हिस्से को हटा दिया जाता है, यानी बी सी जो दिख रहा है ऊपर का हिस्सा, इसको हटा दिया जाता है, और नीचे वाला हिस्सा यानी जो ए बी का हिस्सा दिख रहा है उसे क्या किया था, इस ए बी के हिस्से से यानी छिन्नक जो बच गया उससे एक तार बनाया जाता है। और तार किसके जैसा, बेलन के जैसा। इसका मतलब है कि छिन्नक का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो छिन्नक का आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच और इंटू बड़ा आर का स्क्वायर और प्लस छोटा आर का स्क्वायर और प्लस बड़ा आर और इंटू में छोटा आर। अगर ये इतना दिया हुआ है तो हम लोग उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। इसमें एच तो दिया हुआ है, क्या कि एच तो 10 होगा, इसका आधा पर से काटा गया था, लेकिन न बड़ा आर दिया है न छोटा आर दिया है। तो बड़ा आर देखिए इसका क्या है, ओ ए है बड़ा आर, इसका ओ ए क्या होगा इसका बड़ा आर, और ओ बी क्या होगा इसका छोटा आर। तो दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों में से कोई इसमें दिया नहीं है।
तो निकालने के लिए देखिए क्या फार्मूला लगेगा इसमें। आप पहले क्या कीजिए, आप इसको लिख लीजिए जो दिया हुआ, उसके बाद स्पष्ट होगा। चूंकि शंकु की कुल ऊंचाई, देखिए दिया हुआ है शंकु की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई कितना हो गया इसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको दो भाग में बांटा गया है। जैसे एक हो गया छिन्नक, तो छिन्नक वाले को अलग लिख देते हैं हम, छिन्नक की ऊंचाई। तो ये क्या था, आधा आधा बच रहा था ये, तो छिन्नक की ऊंचाई को एच लिख दीजिए। कितना होगा इसका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा पर से काटा गया था। और एक और इसका क्या है पीसी, यानी शंकु की ऊंचाई। तो ये क्या है, छोटा शंकु है, तो लिख देते हैं छोटे शंकु की ऊंचाई। अब इसका एच न लिख करके हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पीसी। देखिए पी से सी तक वही है पीसी, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, दोनों हो गया। अब इसमें और कोई दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए त्रिभुज में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें, त्रिभुज पी सी बी में, पी सी बी में देखिए पी सी बी है, पी सी बी, देखिए पी और सी और बी ये छोटे वाले में, तो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज में जब चलेंगे तो ये वाला क्या है, देखिए इसको अलग कर दें तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसको अलग करके ऐसे खींच देते हैं, ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया C, और यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, और इसी को लिख रहा है छोटा r, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है छोटा r। ये कहा कि यहाँ पर छोटा r निकलेगा तो दोनों का काम बनेगा, बड़ा r भी निकालना होगा फिर नीचे चल के, तो पहले इसमें छोटा r निकालना है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये वाला कोण भी इसमें दिया हुआ है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे किसमें, ऊंचाई और दूरी में। ये सामने का भुजा क्या होगा, ये तो कर्ण होगा। एक त्रिभुज में हम बता दे रहे हैं, दूसरे त्रिभुज आप समझिएगा ऐसा ही। सामने का क्या हो गया कर्ण, तो इस कोण से चलेंगे, ये सी के सामने से, तो इसके सामने का भुजा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला होगा इसका लंब, ये वाला क्या होगा इसका लंब होगा। कहे कि जिस कोण से चलता है उसके सामने का भुजा क्या होता है लंब, और ये हो गया इसका आधार, और ये तो कर्ण है ही। तो लंब और आधार का फॉर्मूला इसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो लंब और आधार किस में लगता है, tan में। अगर आप याद किए फॉर्मूला तो याद होगा, तो tan 30 बराबर लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसका PB, और आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका PC। देखिए ध्यान से फिगर में समझिएगा। और tan 30 का कितना हो गया 1/√3, और PB को ही R माने हैं, और PC कितना दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर से अगर इसको क्रॉस गुणा किया जाए तो यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं R बराबर 10/√3 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, ये निकल गया छोटा r, तो इसको आप यहीं रहने दीजिए। फिर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, अब बड़ा वाला में चलिए, देखिए बड़ा वाला का नाम क्या है OAC में, देखिए फिगर में OAC दिख रहा है, देखिए OAC पूरा बड़ा सा है OAC। तो इसमें भी क्या लगेगा, इसमें भी tan का फॉर्मूला लगेगा उसी तरह से, tan 30 बराबर, इसमें लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा OA, देखिएगा OA, और आधार कौन होगा पूरा O से लेकर के C तक, यानी OC हो गया। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पर से, अब तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर से बना दे रहे हैं, tan 30 का कितना हो गया 1/√3, और बराबर OA कितना हो गया, OA इसका बड़ा R, और OC कितना हो गया 10 और 10 20, क्योंकि पूरा है O से C तक। अब यहाँ पर से इसको क्रॉस गुना किए तो बड़ा R बराबर निकलेगा 20/√3 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल गया, छोटा R और बड़ा R। तो अब तो दोनों हो गया, अब H भी हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, छिन्नक का आयतन बराबर। तो लिखिए छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर, फार्मूला होता है 1/3 पाई H इंटू बड़ा R का स्क्वायर और प्लस छोटा R का स्क्वायर और प्लस बड़ा R और इंटू में छोटा r, यही फार्मूला है।
और इसका जो वैल्यू आएगा उसी से क्या बनाया जाएगा, उससे बनेगा एक तार जो कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो इसका आयतन जो है तार के आयतन के बराबर होगा, तो दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं। तो पहले आप इसको निकाल लीजिए वैल्यू रख करके, 1/3 पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7 और इंटू एच का। अच्छा, इसमें पाई का वैल्यू नहीं भी रख सकते हैं आप, क्योंकि जब हम लोग इसको बराबर करेंगे तो वहाँ पर पाई से पाई क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई/3 और एच कितना था इसका 20, तो बस छोटा सा ऐसे रह गया ये। ठीक है, ऐसे पाई का वैल्यू रख दिए तो भी बनेगा, लेकिन हम जब इसको बराबर करेंगे बेलन का आयतन के साथ, काहे कि बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, तो वहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें रख भी सकते हैं। तो ये हो गया 1/3 पाई h, और बड़ा आर, तो बड़ा आर कितना निकला है 20/√3, तो इसको लिख दीजिए 20/√3, और इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा ये स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लगा दी, इसको क्या करते हैं, बड़ा, इसको मिडिल ब्रैकेट में बदल देते हैं ऐसे, और फिर प्लस छोटा आर, तो छोटा आर कितना था 10/√3, और इसका भी होगा होल स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस दोनों आपस में गुणा होगा, तो 20/√3 और इंटू में हो जाएगा 10/√3। देखिए क्लियर है। अब फिर से और छोटा कीजिए इसको, तो ये हो गया π/3, और ये तो 20 हो गया, तो 20 पाई इसको लिख देते हैं ऊपर में 20 पाई, और ये हो गया 20 का स्क्वायर 400, और √3 का 3, और फिर प्लस 10 का स्क्वायर 100, और √3 का 3, और इसको क्या कीजिए 20 दहाँ का 200, और √3 का √9, लेकिन फिर से निकलेगा ये 3, इतना हो गया। तो अब इसको क्या कीजिए एलसीएम लेंगे, जो बॉक्स में है 3 3 3, तो कितना हो जाएगा 400 500 और 2 700। तो आप क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, देखिएगा। तो ये कितना था 20 पाई और बटा 3, और इसका एलसीएम लेंगे कितना, 3 एलसीएम लेंगे, तो क्या बचेगा 400 और 100 200 आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि तीनों के नीचे 3 ही मिल रहा है। 400 100 और प्लस 200 हो गया। तो ये हो गया 20 पाई और बटा 3, और इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 700 और बटा 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कीजिए, 7 दूना 14 पर 1 2 3 0, और पाई और बटा कितना हो गया 9, और ये उतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको यहीं रहने दीजिए। अब ये क्या निकल गया, ये निकल कर के आया है छिन्नक का आयतन। देखिए ये क्या निकल कर के आया है, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन निकल गया। तो आप क्या कह रहा था, इस छिन्नक के आयतन से एक तार बनाया जाता है जो बेलनाकार है, और उसका व्यास दिया हुआ था 1/16। तो हम लोग क्या करें, उसका त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या निकाल करके फिर फार्मूला लगाते हैं उसको। तो देखिए, तो क्या है, एक बनाया जाता है तार, तो बेलनाकार ही होगा, कहे कि व्यास और लंबाई होगा, तो बेलन के जैसा बन ही जाएगा ये। तो इसमें क्या कीजिए, बड़ा आर मान लीजिए, या तो बड़ा आर छोटा आर मान चुके हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको बड़ा R1 लिख दीजिए, और इसको H को लिख दीजिए H1, या बड़ा H1 भी लिख सकते हैं, यानी अलग कुछ लिख दीजिए इसको। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूँकि बेलनाकार तार का व्यास ये दिया हुआ था 1/16 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 क्या लिखा हुआ है, व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदला जाता है। यानी जो तार बनाया जाता है उसका व्यास कितना है, 1/16 सेंटीमीटर। तो 1/16 हो गया, तो इसका त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/32 होगा। लेकिन देखिए हम इसको लिख करके बता देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग क्या करते हैं 1/8 कर देते हैं। तो 1/16 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, 1/16 तो हो ही गया, और जब ये उलटेगा तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर हो गया।
इसका त्रिज्या हो गया, एच तो निकालना ही है। तो अब यहाँ पर से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो लिख दीजिए छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो छिन्नक का आयतन कितना निकाले हैं, 14,000 पाई और बटा 9, और बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर और इंटू में H यानी H1। तो इसको फिर से एक बार लिख दीजिए 14,000 और ये तो पाई है ही ऊपर में, और बटा 9 और फिर बराबर पाई और इंटू ये कितना हो जाएगा 1/32 का, 1/32 का ये हो गया स्क्वायर, और इंटू में क्या लिखा जाएगा H1। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको अलग लिखते हैं 14,000 पाई बटा 9 बराबर पाई इंटू 1/32 का स्क्वायर और इंटू H1। देखिए ये क्या हो गया 14,000 पाई और बटा 9, ये पहले से था इधर, और इधर हुआ है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का तो पाई हो गया, और आर कितना आया था 1/32, और इसका स्क्वायर था तो 1/32 डबल हो जाएगा, और H तो इस यही था कितना H1। क्लियर हो गया। आप क्या कीजिए, आप इसको छोटा कीजिए। तो जहाँ से इसमें दिख रहा है संभावना कटने का उसको काट दीजिए, छोटा कर दीजिए। पाई से पाई, देखिए पाई से पाई चल गया, इसलिए हम बोल रहे थे पाई का वैल्यू नहीं रखिए, पाई को ही रहने दीजिए। तो पाई से पाई हो गया। आप इसमें अगर कहीं पर और कटता है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया, ये तो हो गया 1400 और बटा 9 और बराबर ये ऊपर का हो गया H1 और नीचे का हो गया 32 × 32 यानी 1024, 32 का स्क्वायर 1024। और यहाँ पर अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यह आएगा 9 और इधर आएगा H1 बराबर 1400 और गुना में हो जाएगा 1024। फिर निकलेगा यहाँ से H1 बराबर 1400 और गुना 1024 और बटा 9 हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, इसको गुना करके 9 से डिवाइड कीजिए। तो इसको गुना करेंगे किसको, 1400 को और 1024 को, किसको गुना करेंगे 1400 को और 1024 को। तो ये हो गया 1400 गुने 1024 बटा 9। लेकिन इसमें एक मिस्टेक दिख रहा है, देखिए कहाँ, इसमें हम भी नहीं ध्यान दें, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है। जैसे समझ लीजिए इसमें यहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। हम लोग जब फार्मूला लिखे थे छिन्नक का आयतन, फार्मूला था 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर, ये था। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक क्या हो गया है, जब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये एच का वैल्यू रखे तो एच का वैल्यू कितना रख दिए हैं 20। तो 20 क्या है, ओ से लेकर के सी तक है। तो क्या ओ सी जो है छिन्नक की ऊंचाई है, छिन्नक की ऊंचाई तो केवल ओ से यहाँ पी तक है, यानी 10 सेंटीमीटर। और हम लोग लिख दें इसको कितना 20। तो इसलिए क्या करना होगा, इसको 10 करना होगा। ये छोटा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान में नहीं रहा, गलत हो गया। ये कितना होगा 10 होगा। तो 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई हो जाएगा, बस बाकी वही सब ठीक ठाक है। तो 10 पाई तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा ये 10 पाई, कितना हो जाएगा ये फिर से 10 पाई, इसको कर दीजिए 10 पाई। और फिर से यहाँ पर 20 पाई जो है ये फिर से हो जाएगा 10 पाई। तो ये 700 ही रह जाएगा। ये 14,000 जो लिख दिए कितना हो जाएगा, ये 700 ही रहेगा। तो आप इसको सुधार दीजिए। सात 700 पाई बटा 9, और इधर से फिर से सुधारना होगा। इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक के चलते कितना जगह सुधारना पड़ गया। 700 बटा पाई और बराबर बटा में 9 बराबर पाई। एक बार और इसमें यहाँ पर भी सुधारना है, यहाँ पर भी गलत दिख रहा है।
700 पाई और बटा 9 और बराबर पाई इंटू 1/32 का स्क्वायर और इंटू H1। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग लिख के लाए थे, तो यहाँ पर भी क्या था, ये 1400 ना होकर के क्या होगा, ये 700 होगा। क्या होगा, ये 700 हो गया। और नीचे वाला हम पूरा ही एक ही बार साफ कर देते हैं। देखिए, तो चलिए यहाँ छोटा कर लेते हैं, आप फिर से उसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, कोई ज़्यादा गलत नहीं है। तो कितना बच गया, 700 और बटा 9 और बराबर H1 और 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा H1 और इंटू में हो गया 9 और बराबर 1024 और इंटू में हो गया 700। ठीक है, तो अब यहाँ से H1 बराबर कितना हो जाएगा, 1024 और इंटू 700 और बटा 9। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें इसको क्या करना है, गुना कर देना है, किसके साथ, 1024 को 700 के साथ। देखिए इसमें क्या है, 1024 गुने 700 नहीं 7000 है। आप पीछे से इसको फिर से एक बार सही से मिला ही लीजिएगा। ये 1024 गुने कितना है, 7000 और बटा है 9। तो अब आप क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए पहले। बराबर, इसमें 3 जीरो तो होगा ही होगा, और 7 से इसको गुना कीजिए तो 7 का कितना हो गया, 28। कितना बच गया, 2, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना बच गया, 1। तो 7 जीरो से 7 यानी 1, 7 जीरो से 0 होगा तो 1 बचेगा, और 7 एकम 7 और बटा कितना हो गया, 9। तो अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा 9 से तो कितना आएगा, ये भाग लाएगा कितना बार में, 79, 796 और 444 और दशमलव में 44 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर क्या दिया है, मीटर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट इसको 2 अंक के बाद और इसमें आगे कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 79, 64 और 0.44 मीटर, और यही इसका आंसर होगा। तो इसमें सेंटीमीटर से मीटर किए हैं तो 100 यानी 2 अंक के बाद ही होगा, तो 79, 64.44 मीटर। चलिए सही है। एक बार हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से मिला देते हैं। आप देखिएगा कहीं पर अगर मिस्टेक दिख रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या है, क्वेश्चन इसका बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा रहने के कारण आगे पीछे हो गया। तो इसमें दिया हुआ था शंकु की कुल ऊंचाई 20, तो इसको 20 से काटा गया तो 10 हो गया। इसमें हम लोग क्या किए हैं, त्रिभुज P से B में चल करके tan 30 लगा करके छोटा r निकाले कितना, 10/√3, और फिर त्रिभुज OAC में चल करके tan 30 लगाएं और फिर से निकालें बड़ा r कितना, 20/√3। तो छिन्ना का आयतन लिखे 1/3 पाई h इंटू बड़ा r का स्क्वायर प्लस छोटा r का स्क्वायर और प्लस बड़ा r गुने छोटा r। तो ये हो गया। आप सबका फार्मूला रख दिए, फार्मूला के अनुसार वैल्यू रख दिए। तो वैल्यू रखने के बाद कितना आया, 7000 पाई/9। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 400, एक 500, 2 700, तो 700/3 है और 10 पाई इधर है, तो 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, तो 3 जीरो होगा, यानी 7000 पाई/9 ये आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है छिन्नक का आयतन। अब क्या कह रहा था कि छिन्नक का मतलब जो आयतन है उसी आयतन से एक बेलन बनाया गया है, यानी बेलनाकार तार बनाया गया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसके पहले देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, बेलनाकार तार का व्यास दिया था 1/16, तो इसका त्रिज्या निकाल लिए, 1/16 को 2 से भागा दिए तो कितना आ गया, 1/32। तो इसमें फिर लिख दिए प्रश्न से छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो दोनों तरफ दोनों का वैल्यू रख दिए। और वैल्यू रखने के बाद ये कितना आया, छोटा करने के बाद ये कितना आया है, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7,96,444.44 सेंटीमीटर। अब इसको आंसर क्या क्या मीटर में बदल दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट इसका और आगे कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। तो 2 अंक के बाद तो 2 को 4 के बाद लिख दीजिए, तो 2 4 के बाद लिख दिए तो 79 64.44 मीटर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 ही था, तो 5 तक क्लियर हो गया। तो अगर इस पूरे चैप्टर में यानी 13.4 में अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे।
चैप्टर कौन सा 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 में कोई भी, और खास करके क्वेश्चन नंबर 5 में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप उसको ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम फिर से रिवीजन करा देंगे या फिर से समझा देंगे जहाँ से डाउट होगा, लेकिन आप इसको रिवीजन किया तभी क्लियर होगा, बिना रिवीजन किए हुए कोई उपाय इसमें नहीं है। तो आज का क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। चैप्टर कौन सा था? चैप्टर था 13.4 का। और आपको बुक तो पता ही है कि एनसीईआरटी का बुक चलता है, इसलिए हम शुरुआत में नहीं बताएं क्योंकि हमेशा तो एनसीईआरटी से ही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से 5। तो आज क्षेत्रमिति यानी आयतन का चैप्टर जो है 12.1 से लेकर के 13.4 तक सारा क्लियर हो गया। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगला क्लास में कुछ नया देखेंगे। तो अगले क्लास तक के लिए बाय।